नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे कुछ प्रीवियस ईयर के पूछे गए प्रश्नों को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखिए क्या दिया है। एक दुकानदार ने कुर्सी का अंकित मूल्य 2500 रुपया रखा है। उस पर 20% छूट और 10% का अतिरिक्त छूट दिया हुआ है। तो हमें एमआरपी दिया हुआ था। एमआरपी हमारा कितना दिया हुआ है? 2500 रुपये। 2500 रुपये एमआरपी दिया हुआ है। उस पर 20% का छूट यानी कि 80/100 हो गया। फिर हो गया 90/10 यानी 10% की छूट है 90/100। दो जीरो कट गया। 25 चौक 100 हो गया। 4 से 20 बार में कट गया। 9 दूना 1800। तो हमारा राइट आंसर हो गया 1800। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। दूसरा क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पर। 2 केले, एक संतरा और एक आम यानी तीन वस्तुओं का मूल्य दिया है हमें 36 रुपया। केला, केला, संतरा और आम। तो चलिए हमारा इसका मूल्य हो गया 108। 36 दिया 108 होता है। केला और संतरा का मूल्य दिया हुआ है, दोनों का औसत मूल्य। तो संख्या में निकालना 28 गुना 2 56 दिया हुआ। और एक संतरा और एक आम का मूल्य, एक संतरा और एक आम का मूल्य दिया हुआ है 32। तो इसको संख्या निकाल लिए, कितना हो गया? 64 हो गया। तो देखिए 3 हमारा दिया हुआ, इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है? संतरा, यानी कि केला और संतरा। देखिए इसमें क्या करना है, दोनों में देखिए इसमें कॉमन ये आ रहा है। 6 4 10 के 0, हाथ में 1, 6 5 11 12 120 यानी कि 120 हो गया। यानी कि इसमें देखिए 2 संतरा है, तो संतरा का मूल्य हम इसमें से इसमें माइनस कर देंगे तो संतरा का मूल्य निकल जाएगा। 120 में 108 हम माइनस कर देते हैं, तो हमारा आ गया राइट आंसर 12। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा तीसरा क्वेश्चन। देखिए मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है √ए बी। तो ए बी, इसको सिर्फ मान इसमें पुट कर दीजिए। हमारा आंसर ये रहा 4 × 900। तो 4 रूट से बाहर आएगा तो 2, इसका हो जाएगा 30, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 60। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे। ये रहा मेरा चौथा क्वेश्चन। ये इसका तृतीय अनुपात पूछा हुआ है। 4 और 8 का तृतीय अनुपात। तृतीय अनुपात का फॉर्मूला होता है b²/a। तो इसका मान हम b यानी कि 12 × 12/a का मान 8 दिया हुआ है। 8, 4 दूना 8, 4 तिया 12 और 2 छक 12, 6 तिया 18। तो हमारा राइट आंसर हो गया 18। इसी के साथ हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन। ये रहा मेरा छठा क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बेहतरीन है। इसको हम बनाते हैं बहुत शॉर्ट तरीका, भाग विधि से। राहुल किसी कार्य को 49 दिन में कर सकता है। नमन इसी कार्य को 35 दिन में कर सकता है, और सौरभ इसी कार्य को 7 दिनों में कर सकता है। तो टोटल वर्क निकालने के लिए हम इसका एलसीएम लेंगे। तो देखिए तीनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा 245 आ जाएगा। अब देखिए इसका एफिशिएंसी निकाल लेते हैं। इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 5 आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे 7 आएगा, इसका एफिशिएंसी निकालेंगे तो 35 आएगा। अब इसको भाग देते हैं। देखिए इसको भाग से विधि से बनाते हैं। 35 5 40, ये देखिए ये 35 5 40 47। तो देखिए भाग विधि बहुत आसान होता है। 47 बटे, रुकिए अब इसको हम थोड़ा सा, जगह का थोड़ा कमी हो रहा है, इसको हम थोड़ा सा 245। अब यहाँ देखिए हम दिखाते हैं आपको। देखिए 47 से 245 इधर ही बना देते, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 5 बार में 235 हो जाएगा। यहाँ बचेगा 10 गुना, 3 आदमी है तो 3 से गुना करेंगे, ठीक है। उसके बाद पहले के बोला है, फिर राहुल आएगा। तो राहुल आएगा 5 काम अपना करेगा, वो चल जाएगा अपना 5 काम, तो एक दिन में 5 काम करके जाएगा। फिर बच गया 5 काम। और नमन आएगा तो ये 7 काम अपना करेगा, लेकिन इसके अब यहाँ काम कितना बचा हुआ है? 5 काम है। तो इसमें इसलिए प्लस मेरा हो जाएगा 5/7, यानी कि 5 तिया 15, एक 16 पूर्णांक
5/7, 16 सत्ते दलुतर से और 5 यानी 117/5 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन पे, 7 नंबर क्वेश्चन पे। देखिए ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, इसको अगर समझिएगा अच्छा से तो बहुत जल्दी तुरंत ही बन जाएगा। लाभ कभी भी डिस्काउंट जो दिया जाता है एमआरपी पर दिया जाता है, तो एमआरपी हमारा कितना दिया हुआ है 3500 रुपये दिया हुआ। अब देखिए क्या बोला 3500। अब उसके बाद देखिए 5% का छूट, यानी कि देखिए 5% छूट को हम लिखते हैं 19/20। थोड़ा ये सब देख लीजिएगा तो आराम होगा बनाने में। 15% छूट को लिखते हैं 17/20। फिर 20% छूट को लिखते हैं 4/5। ठीक है, तो देखिए 1 0 1 0, 2 0 हमारा खत्म हो गया, 2 2 खत्म हो गया, 4 खत्म हो गया यहाँ, और 5 से 5 7 35। देखिए यहाँ 19 है, देखिए 7 7 49 गुनी 19, 49 गुनी 19। देखिए अब इसको हम पूरा सॉल्व नहीं करेंगे क्योंकि हम देख रहे हैं लास्ट का डिजिट 1 3 सब अलग अलग डिजिट है, तो हम लास्ट का डिजिट से कर सकते हैं। 9 × 9 हो गया कितना 81 होता है, तो लास्ट का डिजिट 1 हुआ, इसलिए हमारा किसी भी ऑप्शन में इकाई अंक एक नहीं है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। चलिए इसी के साथ दूसरे क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं 9 नंबर। देखिए अब ये भी एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत अच्छा है। देखिए इसको बनाने का एक तरीका होता है, अब इसका तरीका बहुत तरह से होता है लेकिन हम अपने तरीके से बता रहे हैं। हमारा होता है जैसे कि 2 वर्ष का निकालने के लिए होता है 2 और 1, 3 वर्ष का निकालेंगे चक्रवृद्धि ब्याज 3 3 1, 4 वर्ष का निकालेंगे 4 6 4 1, 4 वर्ष का हो गया। 5 वर्ष का 5 10 5 5 1 1 1 1। ठीक है, इसके साथ चलते हैं। अब इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग और लिख लीजिए। चलिए हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं, थोड़ा जगह कमी है। अब हम आगे सॉल्व करते हैं, इसी के बेसिस से हम सॉल्व करते हैं। जैसे 11,000, रुक जाइए, 11,500 रुपये हमारा दिया हुआ है मूलधन। इसमें बोला 5% का रेट, हम तो डायरेक्ट इसका 5% निकाल लेंगे। रुक जाइए, देखिए देखिए 11,500 का सीधा सीधी हम 5% निकाल देते हैं। तो देखिए बचे हैं 25 हो गया का 5, हाथ में 2, और 5 और 2 7 के 7, हाथ में 1, और 5 और 1 675। तो 675 इंटू कितना हो जाएगा, फिर इसका 5% निकाल लेते हैं। 2 0 बचे 25 के 5, हाथ में 2, 25 7 25 35, 2 37 के 7, हाथ में 3, 8 6 5 30, और 3 3375। ये 2 अंक के बाद 10 मतलब डाल देंगे हम अपना 675। इसमें 2 वर्ष का है इसलिए 2:1 करेंगे, तो 675 गुना 2, 5 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 14 15 5, हाथ में 1, और 6 2 12 और 1 13, यानी 1350, और इसमें ऐड कर देंगे 33.75। ऐसे भी हमारा आंसर आ गया था क्योंकि लास्ट का डिजिट हम देख लेते तो बन जाता 57.3। रुक जाइए, थोड़ा जगह कमी हो रहा है, हम इसको थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, क्योंकि इधर तो हमारा हो ही गया है, थोड़ा जगह कमी है। देखिए हमारा कितना निकला था 675 इंटू 2, देख लीजिए यहाँ निकला था कितना 675 का 5%। 675 इंटू 2, 675 इंटू 2, 5 2 10 के 0, हाथ में 1, 7 14 15 5, हाथ में 1, अच्छा नंबर 1350, 1350 आ गया। और उसके बाद 33.75। देखिए 57.3831, 1383.75।
देखिए 1383.75 आया ना, तो हम इसको मूलधन पूछा है, भुगतान की गई राशि पूछा है, तो 11,500 में हम जोड़ देंगे 1383.75। देखिए तो देखिए जैसे जगह का थोड़ा दिक्कत हो रहा है, जगह इसको हम फिर से मिटा लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखते हैं। देखिए 11, देखिए आराम से 11,500 दिया हुआ है, ठीक है, गुना 5% कर देंगे तो हमारा 575 होगा, इंटू 2 का 2 से, इसके बाद 575 का फिर 5% निकालेंगे तो हमारा होगा 28.75। तो हमारा हो जाएगा 1150। देखिए इसको 2 से गुना करेंगे तो 1150 और 28.75, 0.75, 8, 7, 1, 1178.5, 1178.5। और टोटल हमारा राशि पूछा हुआ था 11,500 में 1178। देखिए 11,500 दिया हुआ है, इसमें जोड़ देंगे हम 11,500 और 0.75 और 1178, 1178.75, 1178, 11 है, 1178.75, 0.75 हो गया, और 7, 6, फिर यहाँ 8 और 2, 1, यानी हमारा 12,678.75 हमारा राइट आंसर आ गया। चलिए इसके साथ हम आगे बढ़ते दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए वह कौन सी संख्या जिसमें 20 की वृद्धि करने पर वह इतना इतना से विभाजित। पहले हम 20 की वृद्धि कर लेते हैं। 504 है तो 524 हो जाएगा, 514 है तो 20 की वृद्धि करेंगे तो 534 हो जाएगा, 584 है 20 की 504 हो जाएगा, और 524 है तो 544 हो जाएगा। तो देखिए अगर कोई संख्या 18 से विभाजित है, यानी 9 और 2 दोनों से विभाजित है, तो 9 का विभाज्यता का नियम करता है सभी अंकों के योग अगर 9 से विभाजित है तो वो पूर्ण संख्या 9 से विभाजित है। तो 4, 2, 6, 5, 11 ये 9 से हमारा विभाजित नहीं है। 4, 3, 7, 5, 12 ये भी हमारा 9 से विभाजित नहीं है। 5, 4 ने ये विभाजित है। 5, 4, 9, 5, 14 ये विभाजित नहीं है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा 504। 504 विभाजित है ये कितने नंबर पे? 3 नंबर पे, यानी सी हमारा राइट आंसर हो गया। सर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए इसमें पूछा गया किलोमीटर, ये नहीं सोचिएगा ये हल्का है, ये प्रीवियस ईयर का पूछा हुआ क्वेश्चन है 2022 का एसएससी में। किलोमीटर प्रति घंटा के संदर्भ 35 मीटर प्रति सेकंड का मान। तो देखिए हम किलोमीटर में इसको अगर बदलेंगे किलोमीटर प्रति घंटा में 35 मीटर प्रति सेकंड को, तो हम गुना करेंगे, इसको गुना करेंगे 18/5 से। तो इसको हम कर देते हैं 35 इंटू 18/5, 5 सत्ते 35, 18 सत्ते 126 से, यानी कि 126 हमारा राइट आंसर हो गया। इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अच्छे वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।